हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है व्हाई इंडिया यूज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड अदर कंट्री यूज 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन, यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। बेसिकली यह क्वेश्चन इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाता है, तो आज के वीडियो में हम इसी क्वेरी को दूर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं, साइकिल पर सेकंड होती है। दैट मीन्स एक सेकंड में हमारी सप्लाई कैसे कितने साइकिल कंप्लीट हुए उसे हम नॉर्मली फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज की जाती है, तो इंडिया में क्या होता है, एक सेकंड में ऐसे 50 साइकिल कंप्लीट होते हैं, इसलिए यहाँ पे 50 हर्ट्ज यूज की जाती है। और अदर कंट्री में बेसिकली हम जानते हैं 60 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स एक सेकंड में ऐसे 60 हर्ट्ज साइकिल कंप्लीट होते हैं। तो ऐसा क्या होता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, चलिए हम सीखने की कोशिश करते हैं। इसका यदि एक शब्द में उत्तर दिया जाए तो हम कह सकते हैं यूके या ब्रिटिश सरकार इस 50 हर्ट्ज यूज करती है, तो हम भी 50 हर्ट्ज यूज करते हैं। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने कई साल तक इंडिया पे राज किया था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार जो यूज करती थी वही सिस्टम हम भी यूज करते हैं। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि ब्रिटिश सरकार 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों यूज करती है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो इसका आंसर देखने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री देखना होगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हुआ था वो डीसी सप्लाई का हुआ था, जो कि 1800 आसपास हुआ था, जिसे क्या होता थॉमस अल्वा एडिशन ने बनाया था, जो कि 110 वोल्ट पे चलती थी और उसका जनरेशन इनकी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी वहां पर होता था। नॉर्मली सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी वो डीसी होती थी और 110 वोल्ट होती थी। इसे देखकर निकोला टेस्ला जो कि एक यूएस साइंटिस्ट थे, निकोला टेस्ला ने क्या किया, एसी सप्लाई का इन्वेंशन किया, जो कि 3 फेज 240 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज पे चलती थी। इसे देखकर निकोला टेस्ला और एडिशन के बीच में युद्ध छिड़ गया कि भैया मेरा सिस्टम ज्यादा बेटर है। अब चूंकि निकोला टेस्ला का जो एसी सिस्टम था यह ज्यादा बेटर था, इसलिए निकोला टेस्ला यह युद्ध जीत गए। इसे देखकर जो यूएस की जो गवर्नमेंट थी, अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एसी सिस्टम को यूज करने का फैसला किया। इसी के चलते जो पहला जो यूएस ने जो सिस्टम यूज किया वो था सिंगल फेज का 110 वोल्ट पे ऑपरेट होता था और 60 हर्ट्ज पे चलता था। इसकी यूएस गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी इस सिस्टम को यूज करने की। अब बात आती है कि निकोला टेस्ला ने 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों यूज की। तो बेसिकली जो पहले क्या होता था, जो आर्क लैंप पे चलते थे वो 60 हर्ट्ज यदि यूज करते थे, तो इसके बीच में जो फ्लिकरिंग होती थी, दैट मीन्स एक साइकिल कंप्लीट होगा तो हमारा बल्ब एक बार बंद होकर चालू होगा। इस तरह 60 हर्ट्ज उन्होंने यूज की थी, तो इसमें जो फ्लिकरिंग थी बार बार ऑन ऑफ होने का, वह काफी कम नजर आता था, जिसके कारण क्या होता था, जो निकोला टेस्ला था वो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज किया। इसी तरह सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी यूज की जाने लगी वो 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी। अब जैसा कि हम जानते हैं जो यूएस एंड यूके दोनों अपोजिट कंट्री और एक दूसरे के बीच में हमेशा युद्ध चला करता है। अब यूएस ने क्या किया, इस सिस्टम को यूज किया, तो यूके वाले ने सोचा कि भाई हम इनका सिस्टम क्यों यूज कर, हम हमारा जो खुद का सिस्टम इन्वेंट करेंगे। तो इसी के चलते बेसिकली इनके जो सिस्टम में था बेसिकली दो कमियां थी, जिन्हें ब्रिटिश के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दूर किया और उनका जो खुद का सिस्टम यूज किया। इनमें 2 कमियां क्या थी, हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। पहला तो था लो वोल्टेज क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं हम पावर का जो ट्रांसमिशन करते हैं वह हाई वोल्टेज पे करते हैं। हाई वोल्टेज पे करने से क्या होता है, हमारे कई लॉसेस कम होते हैं और वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं तो करंट कम यूज होता है। जैसे कि हम जानते हैं यदि पावर फिक्स्ड होती है तो वोल्टेज को यदि हम बढ़ाते हैं तो करंट क्या होता है, कम होता है। बेसिकली ट्रांसमिशन में यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो क्या होता है, उन्होंने सोचा कि हम वोल्टेज को यदि बढ़ा देंगे, वोल्टेज के बढ़ाने से क्या होगा, करंट कम होगा, करंट कम यूज हो, कंडक्टर पतला लगाना होगा। क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, इसलिए उन्होंने पतला कंडक्टर यूज लगाने से जो ट्रांसमिशन की कॉस्ट होती है वो काफी कम हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ट्रांसमिशन कॉस्ट कम करने के लिए 110 वोल्ट ना यूज करके 220 वोल्ट यूज किया। हाई वोल्टेज करने से इनकी कॉस्ट काफी कम हो गई। और दूसरा था फ्रीक्वेंसी, जैसे कि अब क्या होता, मोटरों का इन्वेंशन भी हो गया था, तो यदि हम 60 हर्ट्ज पर चलाते थे किसी मोटर को, तो उसमें एडी लॉसेस एंड हिस्टेरेसिस जो मोटर के लॉसेस होते हैं वह काफी ज्यादा होते थे। यदि हम उसे 50 हर्ट्ज पे चलाते हैं तो जो मोटर में लॉसेस होते थे वो कम होते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि 60 हर्ट्ज ना यूज करके 50 हर्ट्ज यूज किया। इसी के चलते जो यूके ने पहला जो
सिस्टम यूज किया वो था सिंगल फेज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, उन्होंने इस सिस्टम को यूज किया। अब जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटिश सरकार ने इंडिया पे काफी टाइम तक राज किया। इसी के चलते जब ब्रिटिश सरकार इंडिया में थी तो उन्होंने पहला जो हाइड्रो पावर प्लांट बनाया था वो 1897 में दार्जिलिंग में बनाया था, जो कि इस सिस्टम को फॉलो करता था। अब पावर का जनरेशन जब इस वोल्टेज इस फ्रीक्वेंसी पे होता था तो इसी के चलते जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी हमारे घरों में यूज होने वाले कंपोनेंट होते थे, सब इस सिस्टम को फॉलो करने वाले होते थे। और धीरे धीरे ये जो सिस्टम था काफी पॉपुलर हो गया, तो जितने भी पावर जनरेशन या इक्विपमेंट बनाए जाते थे सभी इस सिस्टम को फॉलो करते थे। अब जब ब्रिटिश सरकार जब इंडिया से चली गई तो चूंकि हमारा जितना भी पावर जनरेशन या इक्विपमेंट जो भी यूज हो रहे हैं सभी इस सिस्टम पे यूज हो रहे हैं, तो उनके जाने के बाद भी हम चाहकर भी इस सिस्टम को बदल नहीं सकते, इसलिए हम जितनी इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जिसमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज की जा रही है, क्योंकि सारे कंपोनेंट हमारे इसी सिस्टम पे चलते थे। अब बात आती है कि हम जनरली हमारे घरों में, यदि आपसे इंटरव्यू में भी यदि कोई पूछता तो आपको यही आंसर देना है। अब बात आती है कि हम जनरली कई हमारे घरों में इक्विपमेंट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जैसे एलईडी, टीवी और कई भी कंपोनेंट होते हैं जो कि यूएस, अमेरिका, कनाडा, जापान से आते हैं, तो उन्हें तो हमारे घरों में यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली जो कंपोनेंट होते हैं वो डीसी पे चलने वाले होते हैं, इसीलिए हम उन्हें यूज कर लेते हैं। और आजकल जितने भी कंपोनेंट स्टैंडर्ड जो कंपोनेंट बनाए जा रहे हैं वह आजकल स्टैंडर्ड जो कंपोनेंट बना रहे हैं वो 50 हर्ट्ज पे भी यूज होते हैं और 60 हर्ट्ज पे भी चल सकते हैं, इसलिए हम चला पाते हैं। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।